भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल में कर्फ्यू लागू। मुख्यमंत्री ने कहा, दवा और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना टीका उत्सव मनाने से टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी। और शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू। आज हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 के शुरू होने के साथ साथ गुड़ी पड़वा और भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने राजधानी भोपाल में हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। कर्फ्यू कल रात 9 बजे से 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है। दिल्ली के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस दौरान रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि रेमडेसिविर टीका का संकट 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। राज्य में ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था की गई है और इसकी व्यवस्था प्रतिदिन की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की दिशा में निरंतर सक्रिय है। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों और बाजारों का सैनिटाइजेशन किया। कल शाजापुर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन ने फल, सब्जी और किराना दुकानों को सुबह 4 घंटे के लिए खोलने की छूट दी है, लेकिन बाकी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बैतूल जिले में भी 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगा है। यहां लगातार कल तीसरे दिन कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 100 के पार रहा। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने टीकाकरण उत्सव के दौरान विभिन्न केंद्रों पर जाकर टीका लगवा रहे नागरिकों का सम्मान किया। अशोकनगर में पीएचई मंत्री और जिले के कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव समीक्षा बैठक करेंगे। रायसेन जिले में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंकाली माता सहित सभी प्रमुख मंदिर बंद रहेंगे। देवास जिले के खातेगांव में कोविड-19 केयर सेंटर का शुभारंभ विधायक आशीष शर्मा ने किया। जिले में 52 लोग पॉजिटिव मिले हैं। खंडवा में प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर प्रतिवर्ष पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा आयोजित होने वाली भजन संध्या इस वर्ष भी नहीं होगी। नीमच में अब तक 3000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। पन्ना, कटनी और छतरपुर जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता संक्रमित लोगों के जीवन को बचाना है। सागर में अभी तक 1550 लोगों ने कोरोना वॉलेंटियर के लिए पंजीयन कराया है। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। रतलाम में विभिन्न थानों के 39 पुलिस जवान संक्रमित पाए गए हैं। गुना में कलेक्टर ने प्राचार्यों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्तर पुस्तिकाएं जमा एवं वितरण करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए जाने के आह्वान के बाद देश में कोविड टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी आई है। कल विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन रात 8 बजे तक टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी थी। टीकाकरण केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इनकी संख्या लगभग 45,000 से बढ़कर करीब 71,000 हो गई, यानी एक दिन में टीकाकरण केंद्रों में 26,000 की वृद्धि हुई है। कई कार्यस्थलों पर भी लाभार्थियों को लग रहे टीकों को मिलाकर देश में अब तक टीके की 10,82,92,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। 1 अप्रैल को 45 साल से अधिक की आयु के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इतने कम समय में 45 साल से अधिक के लगभग 7,60,00,000 लोगों को कोविड-19 की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि इसी आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक लोग टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में कोविड महामारी के विषय पर सभी राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के साथ संवाद करेंगे। यह संवाद वर्चुअल माध्यम से होगा। श्री मोदी ने पिछले हफ्ते इसी मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकारों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में युद्ध स्तर पर काम करने को कहा था।
प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन भी मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी सम्मेलन के बाद के सत्र में भाग लेंगे। 4 दिवसीय संवाद सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 2021 के सम्मेलन का विषय है वायरल वर्ल्ड्स आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। 4 दिनों के संवाद सम्मेलन के दौरान 5 प्रमुख विषयों पर परिचर्चा होगी। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सुबह घरों में घट स्थापना करने के बाद देवी के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की। आज से ही हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 शुरू हो रहा है। नव वर्ष के आगमन पर भी कई सामाजिक और धार्मिक संगठन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में केवल पुजारियों को ही पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है। आज ही चैत्र प्रतिपदा के दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु घरों के बाहर गुड़ी की स्थापना कर रहे हैं। दूसरी ओर सिंधी समाज भी आज भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल के संत हृदयराम नगर में भगवान झूलेलाल के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होगी। कोरोना संकट को देखते हुए ऑनलाइन उत्सव मनाया जाएगा। कोविड-19 के नए संक्रमण को देखते हुए 2 घंटे की अवधि से कम की घरेलू उड़ानों में यात्रियों को भोजन नहीं दिया जाएगा। 2 घंटे से अधिक अवधि की उड़ानों में एयरलाइंस पैकेट बंद स्नैक्स या भोजन दे सकती है। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों में भोजन परोसने की व्यवस्था की समीक्षा के बाद इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट 1 करोड़ पौधों की जियो टैगिंग की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल में लॉकडाउन के 1 वर्ष बाद आज से मेमू ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। जबलपुर रेल मंडल में यह पहली मेमू ट्रेन है। 8 डिब्बे वाली इस मेमू ट्रेन को कटनी और बीना के बीच के 31 स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। और IPL T20 क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल में कर्फ्यू लागू। मुख्यमंत्री ने कहा दवा और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना टीका उत्सव मनाने से टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी। और शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू। आज हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 के शुरू होने के साथ साथ गुड़ी पड़वा और भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।